में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए सियासी जमातें इंतखाबात के हवाले से सरगर्म हो गई हैं। बीजेपी भी अपने लीडरों के जरिए मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है और अपने कारकुनों और आम लोगों का सामना कर रही है। बीजेपी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर श्याम लाल शर्मा और साबिक डीडीसी मेंबर इकबाल मलिक मेंढर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कारकुनों और आम लोगों से मुलाकात की। मुझे लगता है कि गलती रोज रोज नहीं होती है, और वो अगर हमने आप मानते हैं जो आपकी नाराज़गी है, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ। आप ये सोचते हैं कि हमें दागदार बना दिया ना, आप कभी ऐसी बात नहीं सोचना। आप ये चाहते थे कि कैंडिडेट हम कमल का फूल देते यहाँ, और आप लोग फिर जो हैं खुल के वोट देते। यही बात है ना यहाँ के लोगों की। बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडर काज के लिए, राष्ट्र के लिए कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, भारतवर्ष को अखंड रखने के लिए और जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी, अमन चैन लाने के लिए। हमने ये कहा कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं हम सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसलिए हमने ये सीट भी छोड़ी। हालांकि मुझे पूरा यकीन है 110% आप लोग पहाड़ी जो थे और दूसरे लोग मिलके ये सीट हम जीत सकते थे, चाहे कुछ भी होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है वो कैंडिडेट होगा। राजौरी पुंछ का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो एसटी स्टेटस टू पहाड़ीज, और ये मुद्दा पिछले 70 साल से यहाँ की पार्टियाँ जो है अपने मंशूर में रखती रही, वो बेवकूफ़ लोगों को बनाती रही, और उसके बाद कभी उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन से पहले ही वोटों की राजनीति ना करते हुए उन्होंने पहाड़ियों को एक जेन्युइन डिमांड जो थी वो पूरी की, और आज राजौरी पुंछ के सब पहाड़ी समुदाय के लोगों को, पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि यहाँ इसी धरती, मेंढर की धरती से बड़ी बड़ी आवाज़ें आती थी कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। जो पार्टी ये हमारा मुद्दा करेगी उसको हम उसका जवाब देंगे, और एहसान का बदला एहसान में और वोटों की सूरत में। तो अब वक्त आ गया है, अगले 20 दिन 25 दिन के बाद मुझे लगता है कि यहाँ वोटिंग होगी, और उसमें एहसान का बदला किस सूरत में आपने देना है, क्योंकि पहाड़ी इस रीजन में सबसे ज़्यादा जज्बाती और इस काज के साथ जुड़े हुए लोग जो है वो मेंढर के, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पर जो लोग जुड़े हुए थे इस काज के साथ वो मेंढर के लोग थे। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमर के इंचार्ज तरुण चुग ने उम्मीद जाहिर की है कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होगी। तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, कल चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं वहां पे खुद था। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि इलेक्शंस अब बहुत जल्द होंगे, तो आपको लगता है कि जो लंबा इंतजार है फाइनली वो ओवर हो रहा है? ऐसा कि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करना है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हक में है। जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हमारे कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, आपका टारगेट है पहली बार अपना चीफ मिनिस्टर बनाना, उस हदफ को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से लोगों तक? देश के अंदर जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ यानी प्रजा परिषद शुरू हुई, जम्मू कश्मीर उसकी धरती है, और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास यहां पर खड़ा किया है, यहां पर जनता के मन में विश्वास आया है, जिसके कारण आप देखिए हायर पोलिंग हो रही। ये बाइकाट की धरती है। ये 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दास्ता में रखा था, बेड़ियों में बांध रखा था। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक खुल के बाहर आया है, व्यापार कर रहा है, उद्योग लगा रहा है। इन्होंने से टेररिज्म कैपिटल बनाया था, मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। कितना फर्क आया है। लोग ये बायकाट की राजनीति करते थे, अब भारी पोलिंग की राजनीति हो रही।
इसलिए ये लोग घबराए हैं, घबराहट है इनमें तीनों परिवारों में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए काम करती रही है, हम करते रहेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फिलहाल इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए ये लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है? ऐसा है कि मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि 370 पर 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। 5 अगस्त वाले दिन जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े डालकर जम्मू की सड़कों पर जो ड्रामा किया है, उनकी स्पष्टता सामने आनी चाहिए कि उनका 370 और 35A पर क्या स्टैंड है। वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं करेंगे कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात करेंगे। जनता चाहती 12 अगस्त को आप यहाँ पे विधिवत चुनाव ऑफिस खोलने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या लोगों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी? जनता मोदी जी के साथ है, जिन्होंने सुरक्षा दी है, जिन्होंने विकास दिया है, जिन्होंने विश्वास पैदा किया है। जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तरुण चुग थे, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे चलेंगे और हमारा जो टारगेट है, पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और पहली बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।